बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करेंगे। ठीक है, हमने इसको बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है और ग्रामर रूल्स के साथ भी इसको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लेते हैं अपनी इक्वेशंस को। आपके पास एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं उसको हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट है 3 and 1 और वाई के कोफिशिएंट है -4 and 2। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स हमने राइट करनी होती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल में हमारे पास एक्स एंड वाई हैं, हम वो राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल का साइन, इक्वल के बाद वाली जो टर्म कांस्टेंट टर्म होती हैं उसकी मैट्रिक्स हम राइट करेंगे 4 and 8। ठीक है, इस वे में अब हम लेट कर लेते हैं। लेट ये जो मैट्रिक्स है इसको ए कह लें। ठीक है, वेरिएबल वाली को हम एक्स कह लेते हैं, इक्वल का साइन, और इसको हम बी का नेम दे लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अब वैल्यू जो आई है वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने एक्स की वैल्यू बेटा फाइंड करनी होती है। हम ए को इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, और डिवीजन में जब वो जाएगा तो यहाँ से देखिए बेटा, अगर ए को हम डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, प्लस की ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स बी। अब हमने देखें कि एक्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो इक्वल आ रही है ए इनवर्स बी के। हमें ए इनवर्स और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम फर्स्ट पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम ए इनवर्स राइट करते हैं। यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप फर्दर उसी सूरत में सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास नॉन सिंगुलर आंसर आए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम ए की वैल्यू राइट कर लेंगे, वो हमारे पास है 3, 1, -4 and 2। ठीक है, इस वे में डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, सेकंड कॉलम के -4, ये प्लस का है। ठीक है, 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6, बिटवीन में ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 10। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स में बेटा एडजॉइंट ए है, हम यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू राइट करेंगे। एडजॉइंट में हमने क्या करना है, ये वाली जो आपकी एंट्रीज होती हैं इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। 2 3 की प्लेस पे आ जाएगा, 3 2 की प्लेस पे आ जाएगा, और जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। ए पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, वाई नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4 सॉरी। ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, वो वैल्यू आई है हमारे पास 10। ठीक है, हम 1/10 को साइड पे इस तरह से राइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में, और नेक्स्ट इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये वाली मैट्रिक्स हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास आ गई है ए इनवर्स की। अब हमने ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये मैट्रिक्स राइट करते हैं 2, -1, 4 and 3। इसको हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 4 and 8। ठीक है, 4 8 इस तरह से इक्वल का साइन यूज़ करें। 1/10 को हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब देखें प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बिटवीन में प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो में -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। ठीक है, इस तरह से 1/10 एज इट इज़ राइट कर लें। यहाँ से देखें 4 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8, बिटवीन में प्लस का साइन, 8 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है -4, बिटवीन में प्लस का साइन,
8 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें वैल्यू राइट कर लेंगे 1/10 इज इक्वल टू, अब देखें 32 में बेटा 8 ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, और 24 प्लस का है, 4 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, आप ऑपरेशन माइनस का करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करेंगे ग्रेटर वैल्यू का। 24 में से आप 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 20 और ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों एंट्रीज़ के साथ 40 डिवाइडेड बाई 10, 20 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इस वे में अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, कटिंग हो जाएगी, 10 4 जार 40 एंड 10 2 जार 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है एक्स की, और एक्स वाली जो मैट्रिक्स थी उसमें देखें बेटा फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की है और सेकंड वाली वाई की है। सो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें क्रैमर रूल्स को देखना होगा कि एक्स किसके इक्वल होता है। एक्स इक्वल होता है ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और वाई इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में देखें एक्स की वैल्यू के लिए ए डिटर्मिनेंट चाहिए, देन हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। हम फर्स्ट पे ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर आप पहले ए की वैल्यू हम राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन अभी नहीं यूज़ करते, हम ए की वैल्यू राइट करेंगे। वो हमारे पास आई है 3 1 -4 एंड 2। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट का साइन रिमूव कर लें। अच्छा, अब हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए एक्स इक्वल होता है हमारे पास बेटा एक्स के जो कोफिशिएंट होते हैं ए जो मैट्रिक्स है उसमें, उसकी प्लेस में हमने जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं ना वो राइट करनी है। कांस्टेंट टर्म्स है 4 एंड 8, और जो सेकंड आपका कॉलम होता है वो आप सेम रहने देते हैं ए मैट्रिक्स का इस तरह से। ठीक है, और जो ए वाई होता है हमारे पास ए वाई में आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट आपकी होती है ना कॉलम उसको आप सेम रहने देते हैं, और जो सेकंड कॉलम होता है वाई के कोफिशिएंट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म्स राइट कर देते हैं। ठीक है, ये ए वाई के इक्वल हो जाएगा। अब देखें हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर ए की मैट्रिक्स राइट कर लेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 -4 एंड 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लें, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ठीक है, 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 6 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। इट्स मीन हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। अब हमने ए एक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, ए एक्स डिटर्मिनेंट, यहाँ पे अब हम ए एक्स की वैल्यू राइट करेंगे, वो है हमारे पास 4 8 -2 एंड 2। इस वे में अब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 2 टाइम 8 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 32, और 32 में 8 ऐड करें तो आ जाएगा 40। इट्स मीन ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 40। नाउ हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स इक्वल होता है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास 40, हमने राइट कर ली। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 10, वो हम राइट कर लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग हो सकती है, 10 1 जार 10, 10 4 जार 40। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है 4। अब यहाँ पे हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट देखिए हमारे पास ए वाई की वैल्यू क्या होती है 3148, 3148 वैल्यू है हमारे पास ए वाई की। हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। ठीक है, बिटवीन में आप
साइन 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए वाई की वैल्यू सॉरी हमने राइट करनी थी 3 1, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बिटवीन में माइनस का साइन, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। अब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24, 4 को 1 के साथ करें तो आ जाएगा 4, 24 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। साइन आपने ग्रेटर वैल्यू का यूज़ करना है। अब हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल होता है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 20 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, ठीक है। यहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं, 10 1 are 10, 10 2 are 20, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। x का आंसर हमारे पास आ गया है 4 और y का आंसर हमारे पास है 2, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन्वर्जन मेथड में भी यही आंसर था हमारे पास। x की वैल्यू थी 4, y की वैल्यू थी 2, यहाँ पर भी x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू आई है इक्वल 2। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।